ओम ऐगिरिनन्दिनि नन्दितमेदिन विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोदिनि वासिनि विष्णुविलासिन जिष्णुनुते भगवती हे श्रुतिकण्ठकुटुम्बिनि भूर्यकुटुम्बिनि भूरिकृते जय 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 महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय 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 महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। परम्बा भगवती जगत जननी के चरणों में प्रणाम करते हुए, निवेदन करते हुए, सभी ऋषि महर्षियों को नमन करते हुए, सर्वशास्त्र ज्ञाता बंधु बांधवों को प्रणाम करते हुए, जो कुल के पूर्वज लोग हैं उनको भी नमन करते हुए, सभी आद्य शक्ति को प्रणाम करते हुए, कन्या रूप में शक्ति को नमन करते हुए, हम लोग शक्ति उपासना कैसे करें और कैसे हमें फल प्राप्त हो। शास्त्रीय विधि से हम लोगों को विधि पूर्वक भगवती का यथासंभव पूजन करना चाहिए। पूजन करने के पश्चात भगवती का ध्यान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि हम जब भगवती का ध्यान करते हैं तो हम अंतर आत्मा से बली होते हैं, समर्थवान होते हैं। क्योंकि जब आप अंतर आत्मा से बली और समर्थवान होंगे तभी आप सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण रहेंगे। किसी भी दोष को छोड़ने में और किसी भी सुंदर वस्तु को ग्रहण करने में आप समर्थवान होंगे। शास्त्रीय विधान के अनुसार नवरात्रि में ही हम व्यसन का त्याग न करें, पूर्ण रूप से हम लोग अपने पूरे समाज से, संपूर्ण इष्ट मित्रों के साथ साथ किसी भी प्रकार के व्यसन से मुक्त रहें तथा शुभ गृहीत वस्तुओं को ही ग्रहण करें जो शास्त्रीय पद्धति के अनुरूप हैं। तथा हम लोगों को भगवती के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि माँ के अनुरूप यदि बच्चा चलता है तो माँ का बहुत ही स्नेह, लाड, प्यार, दुलार भी उसको प्राप्त होता है। यदि शास्त्र सम्मत नहीं चलता है, स्वेच्छाचारी चलता है, तो माँ तो सब बच्चों को प्रेम करती है, स्नेह करती है, लेकिन वह भाव नहीं बनता जो बनना चाहिए। हम लोगों को समाज में देखना चाहिए कि हम जब भी कोई देवस्थान, मंदिर, मठ, गुरुद्वारा कहीं पर भी जाते हैं तो उस स्थान की पवित्रता सर्वोपरि रहनी चाहिए। भगवती का पूजन करने के पश्चात जो भी निष्ठ चीज़ें होती हैं, शेष होती हैं, उनको शुद्ध पवित्र स्थानों पर विसर्जन करना चाहिए। तथा सभी भक्तजनों से अनुरोध है कि जो भी देव मूर्तियां होती हैं, जैसे गणेश जी, लक्ष्मी जी, अन्य मूर्तियां होती हैं, हम पूजन करने के पश्चात उनको पवित्र स्थानों पर विसर्जन नहीं करते हैं, पेड़ के नीचे यत्र अन्यत्र कहीं पर भी रख देते हैं, जो हमारे शास्त्र अनुकूल नहीं है, प्रकृति के अनुकूल नहीं है, समाज के अनुकूल नहीं है, विचार के अनुकूल नहीं है, क्योंकि वह ईश्वरी निंदा हुई, भगवती का अपराध हुआ। तो हम लोगों को ध्यान देना है कि भगवती के उपासना के साथ साथ सामाजिक परिप्रेक्ष्य को भी समझना है। हम लोग कोई भी पूजा पाठ, जप, हवन के पश्चात जो भी शेष वस्तुएं बचती हैं उनको पवित्र स्थानों पर ही विसर्जन करें, अन्यथा भूमि में गड्ढा खोदकर गाड़ दें, जिससे वह दूषित ना हो, अपमानित ना हो। क्योंकि यदि हम अपमानित करते हैं तो वह भी एक दोष बनता है, अपराध बनता है। हम लोगों को उपासना में ध्यान का बहुत ही महत्व है। शास्त्रीय विधि के अनुसार जब आप भगवती की मानस पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, आराधना करते हैं, तो आप ओजस्वी होते हैं। ओजस्वी आप बलवान होते हैं, मन से बलवान होते हैं, वाणी से बलवान होते हैं, विचार से बलवान होते हैं, तथा संपूर्ण समाज में आप समर्थवान होते हैं और आत्मबल आपका बढ़ता जाता है, जिससे आज आप सफलता को प्राप्त होंगे। चाहे जो दिशा हो, चाहे जो दशा हो, आप नित्य निरंतर
सफलता की ओर जाते हैं। भगवती की उपासना में पूजन के पश्चात ध्यान, ध्यान के पश्चात अपने कुटुंब में, अपने समाज में वैचारिक रूप से आप सुदृढ़ रहें। जो आपका समाज है, आप सही दिशा में चलते हैं तो समाज भी आपके पीछे पीछे चलने का प्रयास करता है। यदि आपकी दिशा और दशा दूषित है तो समाज उस पर भी ध्यान देता है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि माता का पूजन करें, पाठ करें, जप करें, तथा उससे भी सबसे महत्वपूर्ण है कि हम लोग जो भी कार्य करते हैं योग्य व्यक्तियों से कराएं। समाज में इतने दूषित परिस्थितियां बनती जा रही हैं कि आप योग्य ब्राह्मण से, योग्य किसी भी हिंदू समाज अनुलंबी से आप पूजन कराएं, लेकिन योग्यता जरूर ध्यान दें। क्योंकि जब हम योग्यता से नहीं मतलब रखते हैं तो हमें शास्त्र विरुद्ध कार्य कराता है, जिससे वो हमारी परंपरा बन जाती है, आदत बन जाती है, फिर हम गलत दिशा और गलत दशा में चले जाते हैं। इसलिए शास्त्र का अध्ययन करें, यह आपके लिए सर्वोत्तम है। यदि अध्ययन करना संभव नहीं है तो जो महापुरुष लोग हैं, जो सज्जन लोग हैं, उनके मार्ग पर चलने का प्रयास करें। स्वेच्छाचारी न बने, भगवती की उपासना करें, अपने मन और वाणी विचारों पर ध्यान दें, अपने कुटुंब में अच्छे संस्कार, अच्छे विचार देने का प्रयास करें। धन प्राप्त होता है, समय के अनुकूल प्राप्त होता है, लेकिन संस्कार जन्म से प्राप्त होते हैं। इसलिए संस्कारों पर विशेष ध्यान दें, धर्म पर विशेष ध्यान दें, अपने समाज पर विशेष ध्यान दें, पर्यावरण पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि यह हमारे सर्वोपर उपयोगी है, अनुकूल है। भगवती की उपासना करें, संपूर्ण दिशा में आज आपको लाभ, यश, कीर्ति प्राप्त होगा। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।